हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग लुसेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन आंसर का सीरीज कर रहे हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 751 से 800 तक कवर करेंगे, यानी कि 751 से लेके 800 नंबर क्वेश्चन तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताया जाता है सारे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन लगे कि हाँ ये मतलब आपके लिए नया हो तो उसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। और साथ में जो भी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी जवाब देते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 751 है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगर आपसे अनुसूची के बारे में पूछा जाए, शेड्यूल के बारे में, कि टोटल जो हमारा संविधान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितनी शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां हैं, तो याद रखिएगा 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1.3 सेकेंड। कितना लगता है? 1.3 सेकेंड लेता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना एक खान का नाम है। ठीक है, जो पन्ना है ये एक खान है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी किस चीज़ के लिए ये जो खान है वो फेमस है। तो इसका सही जवाब हीरा हो जाएगा, यानी कि ये डायमंड के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा देश है जिसे हम लोग नील नदी के उपहार के नाम से भी जानते हैं। तो वो देश कौन सा है? तो मिस्र है। ठीक है, जो मिस्र है उससे हम लोग नील नदी के उपहार के देश के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जय जवान जय किसान नहीं है, इसमें साथ में जय विज्ञान भी ऐड कर दिया गया है। और इस स्लोगन के बारे में पूछा जा रहा है, नारा के बारे में, कि किसने दिया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। तो स्टार्टिंग में हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछते हैं। तो हम बस आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म दिवस आपको बताना है कि कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घाना जो देश है इसका पुराना नाम क्या है। जो घाना देश है इसका पुराना नाम पूछा जा रहा है कि इसका पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। क्या नाम था? गोल्ड कोस्ट। जो घाना देश है इसका ओल्ड नेम क्या था? तो गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, जाकिर हुसैन के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी सुना होगा तो ये जरूर पता होगा। चलिए, नहीं पता है तो देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तबला। तबला आपने देखा होगा जब म्यूजिक वगैरह परफॉर्म होता है स्टेज शो या कहीं पे भी, तो जो तबला होता है दो, मतलब दो होता है, उसको बजाया जाता है दोनों हाथों से, वही तबला होता है। तो जो उस्ताद जाकिर हुसैन है उनका संबंध किस चीज़ से? तबला से है। अगला सवाल है अमेरिका की खोज किसने की। ठीक है, अमेरिका के बारे में पूछा जा रहा है कि अमेरिका का जो खोज किया गया किसके द्वारा किया गया। तो 1492 में, ठीक है, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था। और भारत का खोज कब हुआ था? तो 1498 में किसके द्वारा किया गया था? वास्को डिगामा द्वारा, जो कि क्या था? एक पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो जो वंदे मातरम आपने सुना होगा, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो ये जो गीत है इसको सबसे पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही जवाब अगर हम देखें तो 1896 में। ठीक है, 1896 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था। सापेक्षता के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा खोजा गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। अगला सवाल है वायुयान की खोज किसने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो वायुयान है इसकी खोज किसने की। तो वायुयान की अगर हम खोज की बात करें कि किसके द्वारा किया गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओलिवर और विलिवर। ठीक है, ओलिवर और विलिवर ये दो भाई थे। ठीक है, तो ओलिवर राइट और विलिवर राइट इन दोनों भाइयों ने मिलकर वायुयान की खोज किया था। राइट ब्रदर्स आपने नाम सुना होगा। तो उनका पूरा नाम ओलिवर और विलिवर था। अगला सवाल पूछा गया कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया। ठीक है, जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि हार्ट जो हमारा दिल होता है, हृदय होता है, उसको पहली बार किसके द्वारा मतलब ट्रांसप्लांट किया गया था, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में लगाया गया था। इसका करेक्ट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है।
कितने पहाड़ी का? तो 7 पहाड़ियों के नगर के बारे में पूछा जा रहा है कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा शहर कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 7 पहाड़ियों का जो नगर है वो कौन सा है? तो रोम। जो रोम है उसे हम लोग 7 पहाड़ियों के नगर से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा रोम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया। ठीक है, जो शक संवत है इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च 1957 को। ठीक है, 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की। ठीक है, रेडियम की खोज, देखिए रेडियम क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्व करके अंधेरे में चमकता रहता है। देखा होगा आपने टॉर्च वगैरह जो पहले आया करता था उसका जो बाउंड्रीज होता था उस पर लगा होता था, या फिर बहुत सारे घड़ियाँ होती आती थी उसमें भी होता था, राइट, दिन में, या फिर उस पर लाइट ऑब्जर्व करेगा और बाद में वो चमकेगा, उसको रेडियम बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे टी शर्ट वगैरह भी आता है स्पोर्ट्स वाला, जिस या फिर रोड के साइड में भी रेडियम का यूज किया जाता है, तो जो क्या होता है लाइट को ऑब्जर्व करके चमकता है। उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका खोज किसने किया था। तो पियरे और मैडम क्यूरी ने। ठीक है, मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी के नाम आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो जो मैडम क्यूरी थी, ठीक है, मैडम क्यूरी, क्यूरी टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो बात ये हम कर लेते हैं कि इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। कितने बार? 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। कब? एक तो फिजिक्स के फील्ड में, ठीक है, और एक केमिस्ट्री के फील्ड में, यानी कि इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। अगर मतलब उस ऊंचाई के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर हम कितना ऊंचाई पे चले जाएं तो जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 165 मीटर। 165 मीटर ऊपर जाने के बाद जो टेम्परेचर है वो आपको 1 डिग्री कम महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर वलय है। ठीक है, उस ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है, उस प्लेनेट के बारे में पूछा जा रहा है जिसके अराउंड आपको वलय देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा, जब भी प्लेनेट का नाम देखा होगा, पढ़ा होगा बुक्स में, तो उसमें एक सैटर्न ग्रह है, ठीक है, शनि जिसको बोलते हैं, उसका कुछ इस तरह, जैसे ये सैटर्न है तो इसके साइड में आपको कुछ इस तरह का एक बाउंड्री देखने को मिलता होगा। ठीक है, इस तरह का बाउंड्री देखने को मिलता होगा, उसको ही वलय बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये सवाल पूछ लिया गया। अगला सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है। ठीक है, अगर पूरे विश्व की बात करें कि वो कौन सा बैंक है जिसका बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रांच इसी बैंक का है। अगला सवाल है सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है। काफ़ी बेसिक सा सवाल है, इससे याद, आई होप आपको याद होना चाहिए पहले से। तो जो थाईलैंड है जिसे सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। कंगारू की अगर हम बात करें तो जो कंगारू ऑस्ट्रेलिया है वो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। तो एक आंदोलन था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में ये हो रहा था कि जब लोग पेड़ों की कटाई करने जाते थे तो वहाँ पे जो भी चीज़, मतलब वहाँ के जो लोग थे पेड़ से चिपक जाते थे, और पहले बोलते थे कि अगर आपको कुल्हाड़ी चलाना है तो पहले हम पे चला, फिर इस पेड़ पे चलाना, यानी कि पेड़ को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ये आंदोलन काफ़ी, मतलब आज के डेट में तो इस आंदोलन का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, और इतना ज़्यादा गर्मी हो गया है कि मतलब जो कंट्रोल करना, सहना हमारे बस से बाहर हो रहा है डे बाई डे। तो इसलिए पेड़ों को बचाएंगे। अभी भी अगर आप पेड़ के छांव में जाकर बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, एकदम ठंडक सा आता है, आपको शुद्ध रूप का ऑक्सीजन मिलता है। इस वजह से पेड़ों ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, न कि उसको काटिए। तो पेड़ से रिलेटेड ये था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जब भी पूछा जाएगा चिपको आंदोलन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। ठीक है, सन 1923 के बारे में पूछा जा रहा है कि सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये सवाल पूछा गया है। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या किया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था। याद रखिएगा कब किया गया था, 1923 में किया गया था। तो यहाँ पे लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और कब किया गया, तो 1923 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई। ठीक है, ये 3 लोग को एक साथ फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो इन लोगों को फांसी कब दिया गया था, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च
1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। और 23 मार्च को क्या किया जाता है देश में, शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा तेंजिंग नोर्गे, जो कि भारत के थे, और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के थे। इन लोगों ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की, ठीक है, पद्मावत के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका रचना किसके द्वारा किया गया। तो पद्मावत की रचना की जब भी बात की जाएगी तो मलिक मोहम्मद जायसी नाम याद रखिएगा। कि क्या नाम याद रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 776 नंबर, कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत हम लोग मोटिवेशनल स्टोरी भी इनके बारे में सुना होगा। अगर आपने, हमने तो सुना है, आपने पता ना सुना है या नहीं। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। अगला सवाल पूछा गया कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया। तो नाम याद रखिएगा, बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया। अगला सवाल है कि सोजे वतन पुस्तक, ठीक है, सोजे वतन एक पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया। तो सोजे वतन की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद। इनका काफ़ी फेमस बुक है गोदान, ठीक है, जो गोदान है वो काफ़ी फेमस बुक है, तो इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे दिया गया है कि अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किससे संबंधित है, सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी, ठीक है, उस मुगल बादशाह का नाम पूछा जा रहा है जिसने क्या किया था। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया उसको सूरत में कारखाना सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए अनुमति दे दी, इजाजत दे दी। तो वो कौन था, जहांगीर, ठीक है, जो जहांगीर था उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ कर दिया था फैक्ट्री सेटअप के लिए। कहाँ पे, तो सूरत में। अगला सवाल है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, ठीक है, तो भारत में पुर्तगालियों का अगर प्रथम व्यापार केंद्र की बात करें तो कौन सा था, गोवा, ठीक है, जो गोवा था वो पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था। अगला सवाल है कि किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी, ठीक है, उस पर्व के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्व था 1883 में जिस दिन स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिवाली, ठीक है, क्या हो जाएगा, दिवाली। उस दिन कौन सा दिन था, दिवाली था। अगला सवाल है कि कादम्बरी किसकी रचना है। कादम्बरी के बारे में पूछा जा रहा है ये किसकी रचना है, तो नाम याद रखना है, वान भट्ट, ठीक है, वान भट्ट का ये रचना है कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व यानी कि एरिया पर, मतलब जितना एरिया है उस हिसाब से वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो उसका सवाल, ये सवाल यही पूछा गया, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें यानी कि जनसंख्या घनत्व का, तो सबसे कम देखने को मिलेगा। वही अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटा राज्य, ठीक है, सबसे, भारत का सबसे छोटा राज्य, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा है। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको ये बेसिक सवाल पता है। इसके बारे में हमने बताया है सेशन, अगर आप शुरू से देख रहे हैं, ढंग से देख रहे हैं, मतलब आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है। जो पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं आर्ट वगैरह करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, या फिर बच्चे उससे पढ़ते भी हैं, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसके अंदर ब्लैक कलर का जो लीड होता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो वो ग्रेफाइट से बना होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
तो ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ हैं जो कि साथ में हम आपको मतलब बोनस के रूप में बताते चलते हैं। अगला सवाल है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक किया गया था। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? ठीक है, जो अशोक थे, अशोक के शिलालेख के बारे में पूछा जा रहा है। शिलालेख मतलब क्या होता है? मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि शिलालेख क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर। ठीक है, शिला मतलब क्या होता है? पत्थर, यानी कि स्टोन। तो जो पत्थर पे देखा, आप गए होंगे कहीं भी घूमने, अगर कोई हवेली पुराना है या फिर टूरिस्ट प्लेस बहुत सारा ऐसा होता है हिस्टोरिकल प्लेस, तो वहाँ पे आपने देखा होगा पत्थरों पे डिजाइन करके कटिंग करके कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई है, तो उसको ही शिलालेख बोला जाता है। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस लिपि में लिखे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि है जिसमें अशोक के अधिकांश शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे। रिवर्स फ्लिप, ठीक है, रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिप के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किस खेल से है। ये एक टर्म है जो कि खेल में यूज किया जाता है, तो हॉकी। ठीक है, हॉकी जो गेम है वो उसमें रिवर्स फ्लिप का यूज किया जाता है। वही क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी वर्ड होता तो आप लोग बहुत इजीली बता देते, क्योंकि ज़्यादातर देखा है मैंने कि बच्चे क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, खासकर अगर इंडिया की बात करें तो आईपीएल के सीज़न में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शुष्क सेल में क्या होता है? जो ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल उसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? तो उसमें अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड अंदर में होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में? ठीक है, मानस अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो मानस अभयारण्य की बात करें तो ये किस राज्य में है? असम में। ठीक है, ये असम में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? ठीक है, सबसे बड़ा पोस्टल अगर सिस्टम की बात करें तो पूरे विश्व में तो किस देश का है? तो हमारे देश इंडिया का है। ठीक है, देखते होंगे आप आज के डेट में भी, अगर मान लीजिए हमारे बहुत सारे बैंक हैं जिसका एटीएम, चेकबुक, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ हैं जो जैसे कि पैन कार्ड वगैरह है, फिर आधार कार्ड है, तो ये सब चीज़ें डाक के द्वारा भेजा जाता है। तो जो हमारा डाक सिस्टम है, ठीक है, जो पोस्टल सिस्टम है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? ठीक है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन का। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाल त्रिकोण प्रतीक है। अगला सवाल है श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर का नाम आपने सुना होगा। तो श्रीनगर काफ़ी खूबसूरत जगह है, अगर कभी आपको मौका मिले तो जाके ज़रूर घूमिएगा। उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना किसने किया था? सही जवाब इसका हो जाएगा अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में, ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, किस वर्ष हुआ ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 मार्च 1931 को। ठीक है, 3 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ, उसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो जो भारतीय संघ के राष्ट्रपति की बात करें कि किसके परामर्श पे कार्य करता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पे, एडवाइस पे कार्य करते हैं। अगला सवाल है गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? जो गंधक होता है अगर उसको रबर के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, रबर के साथ गर्म करते हैं तो वो एक प्रक्रिया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण बोलते हैं। ठीक है, वल्कनीकरण। ठीक है, यानी कि वल्कनाइजेशन उसको बोला जाता है, वल्कनाइजेशन बोला जाता है, वल्कनीकरण इसको बोलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल क्या है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात करें तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में पूछा जा रहा है जो कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था इसका गठन। तो बस सवाल ये है कि कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में। ठीक है, सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों को प्रेम है क्रिकेट से, लोगों का फीलिंग है क्रिकेट, इस वजह से तो इन लोगों का हमेशा लोग मतलब क्रिकेट में ही आप लोग रहते हैं। तो क्रिकेट पिच की लंबाई अब पूछ ली गई है, चलिए बताइए क्या है?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर फुट में पूछा जाए तो 66 हो जाएगा और गज में पूछा जाए तो 22 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको पसंद आया होगा और आपका बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है इस चैनल पे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में आप हेल्प कीजिए। जो भी पूछा जा रहा है कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।